या सारे प्रोग्राम में हर टाइप के करता था, लेकिन फिर मेरी सिर्फ ड्यूटी तक खान साहब फतेहरी साहब के साथ जो थी ATV पे जो एक हेरिटेज के नाम से ट्रस्ट है, वहाँ मैं खान साहब के साथ तबले पर संगत करता था। और वो एक ट्रस्ट था जिसको वहाँ वो गाने को टीच करते थे और मैं उनके साथ तबले पे संगत करता था और तबला भी टीच करता था। तो खुदावंद ने जब मुझे चुना तो इससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो नशेबाजियों में, सिगरेट, पान, शराब, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी बुराइयां थी। लेकिन खुदावंद ने जब मुझे चुना तो उसके बाद खुदावंद ने मुझे ये विजन बख्शा कि चर्च म्यूज़िक को जो एजुकेट करने के ताल्लुक से खुदावंद ने मुझे एक विजन दिया और ये प्रोग्राम भी उसी विजन की एक कड़ी है। और इस प्रोग्राम का जो बेसिक थीम है वो है हाउस ऑफ वर्शिप और इसका जो पर्पस है वो है चर्च म्यूज़िक को एजुकेट करना। तो उसके ताल्लुक से क्योंकि हम मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं और कलाम में से उसको आप सरमन समझ लें, उसको आप ब्रीफिंग समझ लें, म्यूज़िक के बारे में उसकी हम ब्रीफिंग देते हैं और परस्तारों के बारे में और जो लोग बच्चे सीख रहे हैं उनके बारे में और चर्च म्यूज़िक कैसा होना चाहिए। चर्च म्यूज़िक से बढ़कर जो वर्शिप करते हैं उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। सिर्फ वर्शिप साथ में वर्शिपर लगाने से हम वर्शिपर नहीं बन जाते जब तक हमारी ज़िंदगी में अगर तब्दीली नहीं है। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी मैं आपके 10-15 मिनट लूँगा, उसमें हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि इसमें क्या है। उसके बाद फिर हमारे भी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट अभी बैठे हुए हैं जो नाम की हमदा सना करेंगे और हम सब मिलकर उनको सुनेंगे भी और आप मेरे साथ रहेंगे। और इस प्रोग्राम का जो खुदावंद ने जो नाम दिया है ये हाउस ऑफ वर्शिप है, सामने आपको स्टेज पे नजर भी आ रहा होगा। और ये हाउस ऑफ वर्शिप के अंदर जो प्रोग्राम है वो है महफिल मसीहा। तो ये महफिल मसीहा की हम सजाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये तकरीबन तीसरा-चौथा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हमने उस्ताद जिमी खान साहब को बुलाया था और उनके साथ बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे गाने में। उस्ताद महबूब साहब थे, आसिफ बोइज साहब थे और भी कुछ लोग गाने वाले थे। फिर उसके बाद आरिफ बज़मी साहब को और सनी जिमी को बुलाया हमने, ज़िया मस्जिद में प्रोग्राम करवाया। फिर उसके बाद हमारे एरिया में यानी सर्विस रोड सादकाबाद वाली साइड पे प्रोग्राम हुआ जिसमें महबूब गिल साहब थे, अमोस भाई थे तबला पे और हमने इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स करवाए। और यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर हारून साहिब के लिए और इस चर्च इंतज़ामिया के लिए, जब हमने उनसे ये बात की और इसमें जो बड़े हमारे माउन साबित हुए हैं वो इस प्रोग्राम को अरेंज करने में, वो इखलाक भाई हैं। मैं चाहूँगा इखलाक भाई के लिए बहुत ज़ोरदार ताली। क्योंकि क्रेडिट तो सारा हमारा हर काम का खुदावंद यीशु मसीह को जाता है अगर हम अच्छे काम करते हैं तो। और दूसरा मैं पास्टर हारून साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिनसे जब हमने बात की तो उन्होंने एक दफ़ा भी हमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी आपके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। इवन कि उन्होंने चर्च साउंड सिस्टम, आज जनरेटर की ज़रूरत पड़ी वो भी उन्होंने निकाल के दे दिया। तो हम खुदावंद के बंदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने उनके दिल को भी खोला और हर एक चीज़ को भी उन्होंने हमारे लिए खोल कर रखते। उनके लिए भरपूर तालियां। चर्च इंतज़ामिया का, एल्डर साहब की भी आज ड्यूटी उन्होंने स्पेशल यहाँ लगा रखी थी और वो वक्तन यहाँ हमारे साथ पेश थे और बहुत सारी चीज़ों में हमारे मददगार रहे हैं। और आज एक बात की हैरानगी ये है कि अक्सर चर्चेज़ में बहनों की गैदरिंग ज़्यादा होती है, यहाँ भाइयों की ज़्यादा। तो भाई ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाएं। मोस्टली ये होता है कि चर्चेज़ में बहनों की ज़्यादा गैदरिंग होती है और भाई बेचारे संडे वाले दिन भी चर्च नहीं जाते। तो चूँकि ये प्रोग्राम एक ऐसा है तो इसमें हम कलाम की रोशनी में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस कलाम प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो अगर हम इसको पेश नहीं करेंगे तो फिर
प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो दूसरा हाउस ऑफ वर्शिप के ताल्लुक से जो खुदावन इस ब्रीफिंग में इस कलाम के ज़रिए आपसे बात, मेरे साथ ये ब्रीफिंग मेरे लिए भी उतनी है जितनी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है और वो सब के लिए यकसा है। और जरा आपने जागते भी रहना थोड़ी देर, क्योंकि चंद लम्हे समझ ले, दो गजलें आप इकट्ठी जोड़ के सुनते हैं साथ में, तो उतना ही टाइम तकरीबन लगेगा। जैसे पतंग अगर कट जाए तो डोर को 2-3 घंटे लगाते हैं ना, उसी तरह ये आपने थोड़ा सा वक्त खुदा के कलाम के साथ गुजारना है। जी भाई साहब, आपकी इजाजत है जी कि हमारे सामने सीनियर पास्टर बैठे हुए हैं और वो कलाम को बहुत अच्छी तरह से वो इसके उस्ताद हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ब्रीफिंग और ये चर्च म्यूजिक को एजुकेट करने के ताल्लुक से जो भी इसमें पेश किया जा रहा है, इसकी उन्होंने परमिशन दी, वरना तो मुश्किल हो जाता है कि लोग अपनी प्लेसेस नहीं देते। हम भाई साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं और इस चर्च इंतजामिया के भी। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद फिर इस कलाम की रोशनी में देखेंगे। सरों को झुकाएंगे। खुदा खुदा बेटे खुदा कुछ हम तुझे बारिक कहते, तुझे सजदा करते, तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा इस घर में आने के लिए, खुदा शुक्रगुजारी करते सब लोगों के आने के लिए, खुदा और इस हाउस ऑफ वर्शिप के लिए, यूपी चर्च के लिए, पास्टर अरुण साहब के लिए, जिनके दिल को खुदा तूने खोला है, हम उनके लिए बरकत और सलामती चाहते हैं, सब लोगों के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। और खुदा पाक तू आज आ और खुदा तू सबसे कलाम कर, जो ब्रीफिंग जो खुदा तो अपनी बात तू कहे खुदा तेरे पाक रूह की रहनुमाई से हो, ना कि हमारी तरफ से। और आज का कलाम मेरे लिए और सब के लिए हो, और हम 100 गुना पालन तुझ में बढ़ते और तरक्की करते हैं। ये दुआ मसीह के नाम से मांगते हैं जी। क्योंकि ये ब्रीफिंग और सरमन जो है ये म्यूजिक के ताल्लुक से है, तो म्यूजिक वाले लोग जरा अलर्ट रहेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो स्टार्ट में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के जो पहले म्यूजिशियन थे, क्या नाम था उनका? किस को पता है? ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी कंट्री की बात नहीं है, पूरी दुनिया के जो पहला म्यूजिशियन था कौन था? योबल की आवाज किसने दी? बहुत अच्छी, क्या कहने, तालियां भाई साहब के लिए बहुत जी। दाऊद तो बहुत बाद में आया, ये हम इसका हवाला आगे देखेंगे। पहले मैं इस पे भी हम आते हैं। हमारा इस वर्शिप में जो इस ब्रीफिंग का जो टॉपिक है वो है मोहब्बत। तो मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत में हम देखेंगे कि प्रस्तिश की मायनी और मफहूम क्या है। सिर्फ गाने वाला परस्तार नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जितना मर्जी दिल की नाल परस्तार ला रहे थे, चलो ठीक है, क्या ऐसा ठीक है? आप फैसला बताइए। परस्तार सिर्फ परस्तार लगाने से परस्तार है? खुल के जवाब थोड़ा सा ये जी। मैं बच्चियों की आवाज आ रही है। तो प्रस्तिश का मतलब क्या है? दुआ करना, रोजा रखना, खुदा को सजदा करना, उसकी हमद करना, खुदा की पूजा करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, गीत गाकर खुदा की हमद सना करना, हर रोज बाइबल पढ़ना, यानी खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना। ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? प्रस्तिश है। सिर्फ गाने वाला परस्तार नहीं है। तो सिर्फ गाने वाला परस्तार हो तो फिर तो सारे गाना नहीं खुदा की बात से बता। प्रस्तिश जो है वो इन सारी गाने के वसीले से हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, ना कि गाने वाला परस्तार है। परस्तार के अंदर ये सारी खूबियां होनी चाहिए। पहले तो उसका खुदा के साथ रिलेशन मजबूत होना चाहिए, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं जो इंसान गलती का पुतला है, नो,
यसुम सी ने क्या कहा कि कामिल वो क्या था, कामिल इंसान और कामिल खुदा था। जो कमजोरियां इंसान होते हुए हमारे अंदर थी, उसके अंदर वो सारी थी, लेकिन वो उस पर गालिब आया। तो सिर्फ गाने वाला परस्तार नहीं है। आगे हम देखते हैं कि दफ बजाते हुए, और जब दाऊद अहद का संदूक लेकर जा रहा था तो उसने क्या किया, दफ बजाते हुए नाचते हुए खुदा की हम्दो सना की। तो उसकी बीवी जो मीकल थी, साउल की बेटी, उसने क्या किया, उसको अपनी नजरों में उसको दिल में हकीर जाना। तो खुदा को ये बात बुरी लगी और खुदा ने सारी जिंदगी उसका रहम बंद कर दिया, और वो पूरी जिंदगी क्या रही, बेऔलाद रही, जी भांज रही। तो जो प्रस्तिश है वो सिर्फ गाने वाला जो है वो परस्तार नहीं है, बल्कि हर वो बंदा जो दुआ करता है, जो रोजा रखता है। और आगे हम इसकी डिटेल में भी थोड़ा सा जाएंगे। और एक और बात हम देखते हैं कि क्या आज के गाने वाले और परस्तारों में ये खूबियां हैं। क्या वो रोजा रखते हैं? क्या वो कोई भी कंपोजिशन बनाने से पहले दुआ रोजे में ठहरते हैं? क्या वो घंटों दुआ करते हैं? क्योंकि 2 घंटे और 24 मिनट तो दय यकी है पूरे दिन की, जो 24 घंटों की दय यकी जो है दुआ करने की कितनी है, 2 घंटे 24 मिनट उनके लिए जिनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, उनका खुदा के साथ रिलेशन ठीक है। और जो किसी बंधनों में हैं, जो छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए फिर इनसे कहीं बढ़कर उनको दुआ की जरूरत है। घंटों घंटे खुदा के साथ वो गुजारना। खुदा ने जो है हमारे बाप सिखाई दुआ, ये क्या उसने पूरी रात दुआ में ठहर कर, जब यसुम मसीह ने शागिर्दों का चुनाव करना था तो क्या किया, पूरी रात दुआ में ठहरे। तो क्या अगले दिन उन्होंने 2 मिनट की दुआ सिखानी थी? ये समझ लें उस दुआ के हेडलाइंस हैं, इनके आगे डिटेल में आपने खुद जाना है। और इसी तरह मैं, क्योंकि ये पिछले हम इस ब्रीफिंग में थोड़ा सा गाइड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा मैं चंद एक चीजें पेश करना चाहता हूँ। सुर और ताल की थोड़ी सी डेफिनेशन पेश करूंगा, जो मैंने अपने उस्ताद जी से सीखी है कि सुर क्या है, कौन बताएगा? जी, गाने बजाने वाले सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सुर की डेफिनेशन क्या है? सब गाते हैं ना जी, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। तो सुर को जो है डिफाइन कैसे करेंगे हम? क्या डेफिनेशन है सुर की? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सुर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि सुर की डेफिनेशन ये है, या हम चर्च म्यूजिक को एजुकेट कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि ये सारी बातें हर एक हमारी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक ये बातें पहुंचे। और दूसरी बात ये है कि खुदा को अपना बेस्ट देना है हमने, कि अच्छी तरह ज़बूर की किताब में लिखा है, अच्छी तरह सीख कर गाओ और बजाओ। खुदा को बेसुरी और बेताली प्रस्तिशें पसंद है, जिसने सुर और ताल बनाया है। क्या वो ये कहेगा कि गाने से पहले बुरा सुर नहीं है? तो सुर और आवाज का मिलाना तो फर्क है। हम समझते हैं कि बस बाजे को बजाया, उसके साथ गा दिया तो ये साज और आवाज मिल गई। नो, जनाब इधर शमौन साहब भी बैठे हैं, आरिफ साहब हमारे बहुत मोस्ट सीनियर हैं, अमानत भाई हैं, मनशा साहब हैं, बिशारत भाई हैं, जो सीनियर लोग बैठे हैं, मास्टर साहिब हैं, जो बहुत अच्छा म्यूजिक को समझते हैं। तो अगर सबसे पहले तो साज आपस में मिलेंगे, क्या होगा? साज आपस में मिलेंगे, फिर उनके साथ आपकी आवाज मिलेगी। और तबला क्या है? तबला एक सुर का साज है। जहां से भी गाना हो, क्या आपने याद रखना है, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए, तबला कितने सुर का साज है? एक सुर का साज है। क्योंकि जब आप इसको ट्यून करते हैं, गाने वाला गा रहा है, हाँ जी, सी शार्प पे मिला दें, यानी पहला काला डी शार्प है, दूसरा काला, तो क्या होता है, तबले वाला उसकी डेफिनेशन और उसकी ट्यूनिंग करता है। पहले अमूस कहाँ है जी? अमूस साहब जरा सामने आओ। तो
ये चूंकि एक इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी है, लेकिन इसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है। तो खुदा ने ये मुझे विजन दिया है कि इसको एजुकेट किया जाए। और अभी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और भी आएंगे। और सुर की डेफिनेशन ये है जो मैंने अपने उस्ताद जी बी खान साहब से सीखी, कि हर वो चीज जिससे आवाज पैदा होती है, क्या है, आपके मुंह से क्या पैदा होता है जब आप गाते हैं? तो आवाज क्या है? आवाज में क्या है? सुर है। ये क्या है? आवाज पैदा होती है, क्या है? ये भी एक सुर है। कोयल जब कूक सुनाती है तो क्या है? सुर है। ठीक है। बांसुरी में देखें, दुनिया के जो पहले म्यूजिशियन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो योबिल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। ठीक है। पैदाइश 4 बाब 21 आयत, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इसी तरह हम ताल पर आएंगे। तो ताल की डेफिनेशन क्या है? अमूस भाई तो लास्ट टाइम इस प्रोग्राम में थे, लेकिन हम उनसे नहीं पूछेंगे। और भी तबला बजाने वाले इमरान का है, अदन भी, और बहुत सारे लोग, सभी आप गाने बजाने वाले हैं। ताल की डेफिनेशन क्या है? बच्चे भी ये सारे सीख रहे हैं। क्या बच्चों, ताल की डेफिनेशन क्या है? जी हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मैं पॉइंट पे आऊंगा। हर वो चीज जिसकी पैमाइश की जाती है, ये नोट कर लीजिए सारे, हर वो चीज जिसकी पैमाइश की जाती है वो क्या है? ताल है। यानी ये स्टेज है, हम कहेंगे ये 8x4 का है, तो क्या है? ये सुर ताल में हम चलते हैं, तुम्हारी एक बॉडी लैंग्वेज, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो क्या है? ताल में है ना। कभी ऐसा हुआ सूरज सुबह 3 बजे निकल आया और आप उठ के गए, वो लेट हो गए, स्कूल जाना था, हुआ है कभी ऐसा? हमारे पाकिस्तान में सूरज अपने टाइम पर ही निकलता है और अपने टाइम पर ही गुरूब होता है। तो इसी तरह, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि तबले का जिक्र बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। ये भी मैंने काफी लोगों से सुना। वो कहते नहीं जी तुसी जरा पढ़ के आओ, किथे लिखा है तबले का जिक्र? किथे? बाइबल से तबला है ही नहीं। तो कोई ऐसी बात दुनिया में नहीं जिसका नॉलेज बाइबल से लिए बगैर किसी ने उसकी डेफिनेशन की हो। तबले का अगर आपने जिक्र पहले देखना है और ताल का, तो यसाया 55 बाब उसकी 12 आयत ये आप नोट कर सकते हैं। लिखा है पहाड़, ये उसका हिस्सा है आयत का, पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा बर्दाश्त होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। जैसे हम गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, तो ताल दे रहे होते हैं ना जी। ये दाद रहा था 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है, गिनती है। तो बात जब हमारी माएँ बहनें घर में देखते हैं तो हम ताली बजा रहे होते हैं ना। हमारे वो एक तबला नवाज है घंटी खान, लाहौर के, सब जानते हैं हम। तो वो 16 तक की गिनती करके उनकी पढ़ के आगे चुप हो जाए, उनकी बीवी कहती है तानू ये अगे नहीं गिनती आती। तो वो कहते हैं बेवकूफ औरत, ये इतनी हमें आनी बहुत मुश्किल है, यही समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। तो 3 ताल 16 मात्रे, तो उसकी गिनती क्या किया? ये जब हम पैमाइश करते हैं तो पैमाइश की गई है, ये एक ताल है। और आगे अगर पैदाइश 31 बाब उसकी 27 आयत में लिखे, तो जब याकूब अपने मामू से चोरी भागता है तो उसका मामू लाबन उसको पकड़ लेता आगे, फिर तो वो उसको कहता है कि अगर तू मुझे बताकर निकलता, तो लिखा है वरना मैं तुझे तबले और बरबत के साथ खुशी खुशी रवाना करता। एक और आयत भी है इफ्ता जलादी, जब उसकी बेटी सामने आ गई, उसने कहा था जो मेरे सामने आएगी तो वो जो चीज उसकी मैं कुर्बानी दूंगा। तो लिखा है कि वो जब जंग जीत कर वापिस आया तो उसकी बेटी तबले और बरबत बजाती हुई उसके इस्तकबाल को निकली। तो एक और भी बात है, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूं कि क्या खुदा गाता है? खुदा ने भी कभी गाया है? आप सब कलाम सुनते हैं हर संडे जी भाइयों, खुदा भी गाता है? एनी रेफरेंस?
जी, हम थोड़ा सा फोकस करके सुनेंगे इस बात को। तो खुदा भी गाता है, क्योंकि जिसने सारी मौसीकियां, सारे इल्म बनाए हैं, वो खुद भी गाता है। और वो किसके लिए गाता है? आप हवाला नोट कर सकते हैं, सफनिया 3 बाब 17 आयत का आखिरी हिस्सा है। वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी खुशी के लिए गाता है। लिखा है वो गाते हुए तेरी शादमानी करेगा। आप बाद में इनकी स्टडी कर सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर आपके लिए आया है कि दाऊद ने कितने साज बनाए थे कुल? भाई म्यूजिक वाले हो भाई, बातों का पता होना चाहिए सबको। जी, किसकी आवाज आई इधर से? जी जी सर। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, तालियां बजाइए दोस्त। जी जी, इसका हवाला आप नोट कर सकते हैं, जिसके बारे में पहला तवारीख 23 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि हैकल में जो गाने बजाने वालों के अलावा थे, साज बजाने वाले, गाने के अलावा जो साज बजाने वाले थे, वो कितने थे? 4000। और दाऊद कहता है कि 4000 साज मैंने बनाए। दाऊद खुद कहता है। आप मेरे साथ एक हवाला निकाल लीजिए जरा। जी भाई साहब, जरा एक हवाला निकालिए। पहला तवारीख 23 बाब उसकी 5 आयत हम देखेंगे। बहनों से गुजारिश है कि वो जरा तशरीफ रखें। जी जी पढ़ दी। और 4000 दरबान थे और 4000 उन सालों से खुदाम की तारीफ करते थे, जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदा सराई के लिए बनाया था। जी, किसने बनाया था? तो कंफर्म हो गया। किसने 4000 साज बनाए? और कभी उसने गुरूर किया कि तानू की पता है, तानू खेद ही मसीकी कर दियो तुसी, मैं 4000 साज बना के बैठा? कभी ऐसा कहा उसने? और उसने ये सारे साज किस लिए बनाए? किस लिए बनाए? खुदा की हमदो सना के लिए, मदद सराई के लिए। तो क्या है कि इब्लीस हर उस चीज की नकल करता है जो खुदा के लिए बनाई और इस्तेमाल की जाती है। इब्लीस सबसे बड़ा दुनिया का जो है वो नकलखोर है, और वो हर इस चीज को, क्योंकि ये सारे साज खुदा की हमदो सना के लिए बनाए गए, और इब्लीस उनको फिर अपनी कैटेगरी के लिए, जिसको हम फिल्मी म्यूजिक कह सकते हैं, जो 3rd क्लास म्यूजिक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इब्लीस उनको इस्तेमाल करता है। तो आगे हम देखेंगे कि इन सारी चीजों में जब हमारे अंदर, अगर हम परस्तार हैं, अगर हम खुदा के खादिम हैं, अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं, तो हम यहाँ मुख्तलिफ लोगों के शागिर्द बैठे हुए हैं। जैसे शमौन भाई हैं, हमारे बहुत प्यारे गेस्ट लाहौर से, वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त जनाब परवेज फिदा साहब, आप सब उनको भी जानते हैं, उनके भतीजे भी हैं, और शायद इब्तदाई तालीम उन्होंने उन्हीं से हासिल की। फिर वो फिदा साहब के और गुलाम अली साहब के शागिर्द हुए। बिशारत साहब हैं, गुलाम बाज साहब के शागिर्द हैं, आरम बज़मी साहब हैं, और इस तरह इखलाक भाई महबूब गिल साहब के शागिर्द हैं। तो ये सब अपने गाने बजाने की वसीला से पहचाने जाते हैं कि किन के शागिर्द हैं। तो मसीह के शागिर्द होने के लिए हमें क्या पहचान है हमारे अंदर? जी, तो मसीह के शागिर्द होने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें, यूहन्ना 13 बाब 34-35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो तुम इससे
सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम कहते हैं ना जी, वो इसका तबला सुना है, वाकई जी उस्ताद नजर आया उसमें से, गाना सुना है तो उस्ताद नजर आया। तो परस्तार हैं तो मोहब्बत हमारी कहाँ गई, वो क्यों नहीं नजर आई? स्टेज से उतरती अगर हम बैक स्टेज पर सिगरेट लगा लेते हैं, साथ में परस्तार लिखा हुआ है, तो क्या गवाही लोगों के लिए। क्या खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता? अगर सारे परस्तार, आजकल देखें कितने परस्तार, हर एक परस्तार, एक एक जगह पे हजारों, अगर ये सभी रियल परस्तार हो तो क्या खुदा को ये कहने की जरूरत है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें? तो मोहब्बत जब हमारे अंदर है तो मोहब्बत की सबसे पहली खूबी है कि वो किसी की मुखालफत नहीं करेगी। मैं भी आप में से, सब में से हूँ, म्यूजिक की कैटेगरी से क्रिटिसिज्म हर चीज देखी है मैंने, सब लोगों को पास बैठ के सुना है, सब लोगों के जो बड़े बड़े परस्तार भी हैं उनके साथ भी बैठ के औरों को सुना है, और 500 वो उनकी बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो क्या ये परस्तार के अंदर ये उसको शोभा देता है? एक मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं से पूछ रहा था, वो मुझे पूछने लगे कि ये मेरे से पहले गाया। मैंने कहा जी हाँ जी गाया। कैसा गाया? मैंने कहा जी अच्छा गाया। मैं सुने आपका टेढ़ा आया। तो मतलब कि ये फिर कौन से परस्तार है अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं? मोहब्बत क्या है? अगर किसी का वीक पॉइंट आपको पता भी है तो क्या करती, उस पे पर्दा डालती है, ना कि उसको। और तो हमारे तो ये कल्चर, सबसे ज्यादा म्यूजिक की लड़ाई क्रिश्चियनों में बनी हुई है। मैंने ये अपने ये 20-22 साल के कैरियर में देखा है, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, कि हर जगह उन्हों की आंदा है जी, ने उथे की बजाया, उन्हें उथे की गाया, चाहे वो चर्च में गा रहा है, चाहे वो किसी प्राइवेट महफिल में गा रहा है। तो ये जो है ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत की डेफिनेशन सुन रहे क्रंथियों 13 बाब 4 से 9 आयत में हम देखेंगे, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो जाती रहेंगी, जुबानें हो तो, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएंगे। क्या इल्म मौसीकी ये कोई इल्हामी इल्म है? खुदा का बनाया हुआ इल्म है। जो हम पढ़ते हैं जी, उन 500 गतां याद ने जी, तेनों को 4000 राग याद ने। ये कोई इल्हामी इल्म है? ये इंसानी इख्तरा है। तो जितनी भी इसमें आप डीप चले जाएं, इसकी कोई हद नहीं है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। इससे ये मैं उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर रहा जो बगैर सीखे मुंह उठा के आ रहे हैं। नो, खुदा के सामने ऐसे नहीं आना। खुदा को जब हम इधर पढ़ते हैं, उसी हवाले में लिखा हुआ है कि हैकल में 4000 से ज्यादा गाने वालों के अलावा म्यूजिशियन थे, और आगे लिखा है कि वो सब सीखे हुए थे। और उनमें भी आगे कैटेगरीज हैं कि उनमें जो माहिर उस्ताद थे वो कितने थे? 288 उनमें माहिर उस्ताद थे जो आगे उनको ट्रेन करते थे। तो खुदा के कलाम में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई जो जिसका बयान इसमें ना किया गया हो। और एक और बड़ी खास और भेद की बात जो खुदा से मुझे पहुंची, कि खुदा के काम करने में और खुदा के साथ चलने में ये दोनों फर्क बातें हैं। हमारे इधर सभी लोग वो खुदा के काम तो करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के साथ चलना नहीं चाहते। हम पढ़ते हैं अयूब खुदा के साथ साथ चलता रहा, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, मूसा खुदा के साथ साथ चलता रहा। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपको वही लोग दुनियावी स्टेजों पे भी नजर आएंगे, मजहबी स्टेजों पे भी वही लोग नजर आएंगे, और वो आगे किसी को आने नहीं देते। ठीक है? और वो हर काम दुनियावी भी खुद ही करते हैं और मजहबी भी खुद ही। लेकिन अगर खुदा के साथ रिश्ता हमारा
कायम और मजबूत नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी दुआ घर की छत से भी ऊपर नहीं जाती। कलाम हमें ये बताता है। और उसके अलावा उस्ताद और शागिर्द, बहुत सारे उस्ताद जो हैं वो शागिर्दों से इसलिए नाला है कि शागिर्दों को 2 हफ्ते नहीं होते जनाब, शागिर्दों ने 2-4 मुंडिया तबला या वाजा चुकवाया होंगे अपनी नाल टोरे होंगे ने। तो जनाब वो कुछ शागिर्द ऐसे भी हैं कि वो उस्तादों को भी आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन कलाम हमें क्या बताता है कि शागिर्द कभी उस्ताद से बड़ा नहीं होता, ये होना कीजिए लिखा हुआ है। मैं हवाले इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और हमने क्या इसमें आज सीखा है कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फालूस कहता है अगर बदन जलाने के लिए दे दूं, ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, तो मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हमारा गाना बजाना, हमारा कुछ भी करना वो किसी काबिल नहीं। जब हम, क्योंकि यीशु मसीह ने, जब आप मोहब्बत नहीं रखते, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने भाई से जिसको तुमने देखा है मोहब्बत नहीं रखते, तो खुदा जिसको तुमने देखा ही नहीं मोहब्बत के दावे मांगते हो, तो ये क्या है, तुम झूठे हो। तो इसलिए परस्तारों के ताल्लुक से ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने कंपोजिशन करने से पहले 2 घंटे दुआ की, दुआ रोजे में ठहरे? क्या उन्होंने गीत रिकॉर्ड करने से पहले दुआ रोजे में ठहरे? क्या उन्होंने कभी किसी प्रोग्राम पे जाने से पहले दुआ रोजे में ठहरे? अपने टाइट्स पे किए, खुदा के हुजूर अपने हदिया जात कभी दिए? अगर नहीं दिए, मैं आपको ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये सिर्फ हकीकी जो खुदावन की बात मेरे तक पहुंची है, जो खुदा ने मुझे विजन दिया है, जिसके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, उसी के ताल्लुक से ये बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आखिर में अगर हम ये सारी बातें नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे, क्योंकि खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। और एंड पर मैं बात करूंगा साउंड सिस्टम के हवाले से। यहाँ में भाई साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें साउंड सिस्टम की भी इजाजत दी थी। क्या हमारी, उन्होंने हर एक चीज हमारे सामने रख दी कि आप जो चाहें इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी मैंने साउंड सिस्टम के लिए जॉर्ज भाई की खिदमत हासिल की, जो हमारे पाकिस्तान के जो अच्छे काम करने वालों में आरिफ बुगा साहब हैं, जॉर्ज भाई हैं, रफ़ी भाई हैं, तारिक हैं, ये सारे अच्छे काम करने वाले जिनके पास ओरिजिनल सारा सामान है और जिसमें कोई हमें डिस्टर्बेंस कभी नहीं होती। क्योंकि आप जानते हैं, मैं चाहूँगा इनके लिए बहुत भरपूर तालियां दें। म्यूजिक करने वालों में आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 90% प्रोग्राम 3rd क्लास साउंड वाले साउंड की वजह से फ्लॉप होते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ साउंड वाले ਨੂੰ बुला लेते हैं कि ये बहुत घट पैसे लेगा, उसने सिर्फ डीजे चलाने के लिए रखा हुआ। और ये भी सुन ले कि डीजे चलाने वाले साउंड और होते हैं, लाइव म्यूजिक के साउंड सिस्टम और होते हैं, और इनको ऑपरेट करने वाले भी और लोग हैं। क्या ये सारे लोग क्या हैं? और हैं। इनको ऑपरेट करने वाले भी और हैं। जी जी, एक बात करें कि साउंड में बोलने का भी हमको तरीकाकार होना चाहिए। तुसी का स्वभाव ओके सामने आओ। साउंड अगर अच्छा हो, बोलने वाला बंदा कर दो सामने दो, तुसी उसको पता ही ना हो कि तो बोलना कैसे है। सरकार सामने पे आओ, दिल्ली पड़ा सामने आगे कुछ देखिए ना, इतने बड़े साउंड वाले हैं जी। एक आ गया बंदा गाने के लिए, उसको गाने का नहीं पता ना, उसको माइक पकड़ने का पता है। देखें ना कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, बड़े अंदाज के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है कि कोई सुनने वाला भी उनको सुन रहा है। जिस तरह अपना गला फाड़ रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, ठीक है, साउंड कैसे उसको सेटिंग करेगा? ये भी चीजें होनी चाहिए कि अगर मैं जोर से बातें कर रहा हूँ, जोर गा रहा हूँ, कैसे उनको वो करें। भाई के लिए तालियां चाहिए। मैं भाई की बात को ऑडियंस नहीं करता हूँ, देखिए जब मैंने ये खुद भी फील किया, उन्होंने इस पॉइंट को उठाया, ये अच्छी बात है कि गाने वाले
अगर आपके सामने माइक लगा है तो आपकी आवाज ऑलरेडी सब तक पहुंच रही है, ठीक है। अब मैं कहूँ आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए उनके एग्जाम्पल को क्लियर किया है कि वो ये कहना चाहते हैं। अगर माइक का आपके सामने है तो आपको चीखने चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और सेकेंडली ये भी बता दूं कि शाउटिंग इज नॉट सिंगिंग, चीखना जो है वो गाना नहीं, और गाने बजाने में जोर वाली कोई भी चीज नहीं, ना तबला बजाने में कहीं जोर लगता है ना गाने में लगता है। ये सब एफर्टलेस चीजें हैं, लेकिन इनको एफर्टलेस बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, वो आपको करनी है। अगर आप माइक के सामने भी चीख रहे होंगे तो फिर माइक का तो कोई फायदा नहीं, आप माइक उठा के फिर गाएं। तो ये साउंड सिस्टम के हवाले से थोड़ी सी बातें थी जो आपके गोश गुजार करना जरूरी थी, क्योंकि हमारा जो पर्पस, जिस काम को हम मकसद को लेकर चल रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात इनमें भी जो सबसे जिसका इख्तिताम इस बात पर हम करेंगे कि अगर हम अच्छा गाते भी, हमें कोई 10,000 राग याद हैं, हमें कोई 5,000 गतें याद हैं, हम दुनिया के बेस्ट तबला नवाज हैं, हम बेस्ट सिंगर हैं, अगर यसुमसी ने कहा कि तुम सारी दुनिया हासिल कर लो तो अपनी जान का नुकसान उठाओ, यानी आसी की कि हम आपको दुनिया का जो यूनिवर्सल अवार्ड है, वो ग्लोबल अवार्ड वो देते हैं, लेकिन आपने एंड पर जो है दोज़ख में जाना है, तो मेरे ख्याल में आप इस कमिटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। कौन कौन करेगा इसमें? करेगा कोई? लेकिन साइलेंटली सब जो खुदा से दूर है वो क्या है, उस तरफ जा रही है, उनको ये पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक कढ़ाई में आग जला के रख देना, तो हमारी माएं, बहनें, बच्चे, वालिदैन वो उस आग की तरफ बच्चे को बार बार दौड़ के पर वेग नहीं किधर एक मुंडा ते चलेक दे, ऐसे ही करेंगे ना, या बच्चे को पकड़े। लेकिन साइलेंटली हमारे बच्चे, अगर हम वालिदैन खुदा से दूर हैं तो उनके बच्चे साइलेंटली दोज़ख की आग की तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए यसुमसी ने कहा, क्या यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि अगर माँ बाप गुनाहगार हैं तो बच्चे भी गुनाहगार कहलाएंगे और वो भी आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जो बच्चे नाबालिग हैं। और अगर माँ बाप रास्तबाज हैं तो उनके रेफरेंस से बच्चे भी खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो आज हमने देखना है कि हम चाहे कितने भी अच्छे गाने बजाने वाले बन जाएं, हम दुनिया में हमारा बड़ा मकाम होगा, लेकिन अगर हम खुदा की बादशाही में नहीं जाते तो लिखा है वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा इस काम के उसीले से और इखलाक भाई हैं जो इस प्रोग्राम के स्पेशल पुरस्कार हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाई जाएं। और हमारे दरमियान जो लाहौर से हमारे गेस्ट आने थे, जनाब शमोन फिदा साहब, वो भी हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं और वो पीछे तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं।
खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। तू नहायत इज्जत और तारीफ के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे यीशु का भी शुक्र करते हैं जिसकी विलादत के लिए ऐ खुदावंद हम इस दिन को मनाने के लिए खुदावंद मुख्तलिफ जगहों पे खुदावंद तेरे प्रोग्राम, तेरे बेटे को जलाल देने के लिए खुदावंद खुदा और तेरी हम दोस्त की जा रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने लोग बैठे हैं इनकी तमाम फैमिलियों को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना और पाक दा सारे प्रोग्राम को तो बाबरकत करना और शुरू से लेकर आखिर तक तो हम सब के साथ रहना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं।
तेरे आने से। मोहब्बतों का जन्म का शिफा है, आजकल काफ़ी बिजी डे है, लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत से इन्होंने कहा मुझसे इनकार नहीं हो सका। तो ये खुदा यसू मसीह के नाम की महफिल है, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियां खुदा यसू जिसकी बदौलत हम सब इकट्ठे हुए हैं और सब बहुत अच्छा गए हैं। और स्पेशली मैं नहीं चाह रहा था
हमारे बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट जनाब मेरे सीनियर जनाब आरिफ मजनू साहब, इनकी मोहब्बत है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियाँ। जितने भी आर्टिस्ट हैं सबकी इजाज़त के साथ कोई गलती गुस्ताखी हो गई। स्पेशली आज शाहिद जिगू भाई ने जो तालीम दी है, मैं समझूंगा हम सब के लिए है, तो बहुत कुछ सीखा हम सब ने। जोरदार तालियां शाहिद भाई को। क्रिसमस के हवाले से गज़ल है, मेरी रिकॉर्डेड गज़ल आप सबकी खिदमत में।
आदमी से खुदा के, आदमी से खुदा की मुलाकात है, मुलाकात है। इतनी प्यारी मुकद्दस हसरात है। एक सितारा, एक सितारा है पूरब में जिसका निशान, एक सितारा है पूरब में जिसका आज सजनी में शर्री ज़मा है मजूसी के हर सौगात है, मजूसी के हर सौगात है। आदमी से खुदा
मुलाकात है, मुलाकात है, इतनी प्यारी मुकद्दस हसीना। ज़माने तेरी दीद के मुंतज़िर ज़माने तेरी दीद के। ज़माने तेरी दीद के, मुंतज़िर ज़माने तेरी दीद के। मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के, हर ज़ुबान तेरी बात है, ज़ुबान तेरी बात है। आदमी से खुदा, आदमी से खुदा मुलाकात है, मुलाकात है, इतनी प्यारी मुकद्दस हसीना।
कैसा सजनी में नजारा उतरा कैसा 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 सजनी में नजारा कैसा सजनी में नजारा उतरा कैसा सजनी में नजारा उतरा देखने उसको तारा तारा उतरा कैसा कैसा सजनी में नजारा उतरा कैसा कैसा सजनी में नजारा उतरा उस तारा तारा उतरा कैसा सजनी में नजारा उतरा हज़रत के सारे अशार सुने वाले झिलमिल रोशन सारा आंगन है झिलमिल रोशन सारा आंगन है झिलमिल रोशन सारा आंगन है देखो कैसा नूर का धारा उतरा है देखो कैसा नूर का धारा उतरा
जिसका लिखा गीत फरिश्ते गाते हैं, जिसका लिखा गीत फरिश्ते गाते हैं, उसकी बख्शिश का शाहपारा उतरा है, उसकी बख्शिश का शाहपारा मधुवंती में सरस्वती का मिलाप है, ये इनकी नजर है। इस धरती पे एक सहारा, इस धरती पे एक सहारा
उतराए धरती पे एक सहारा उतराए उसको तारा तारा उतराए ऐसा चले ज़माने भर की किस्मत का सितारा बन के आया है ज़माने ज़माने भर की किस्मत का सितारा बन के आया ज़माने भर की किस्मत का सितारा बन के आया मसीहा बेसहारों का सहारा बन के आया ज़माने ज़माने भर की किस्मत का सितारा बन के आया मसीहा बेसहारों का सहारा बन के आया ज़माने भर की किस्मत का सितारा बन के आया
जिसके रहे थे अंबिया सारे, असर से जब सुनने वाले असर से मुंतज़िर जिसके रहे थे अंबिया सारे, वो बेहतर हम की बस्ती दुलारा के आया, वो बेहतर हम की बस्ती दुलारा के आया, मसीहा बेसहारों का सहारा बन गया, ज़माना बड़ी किस्मत का सितारा बन गया है। सुनने वाले बड़ी है शाद रौनक मसीहा तेरे आने से, रौनक मसीहा तेरे आने से, अंधेरी अंधेरी आधी रातों में नजारा बन गया, अंधेरी आधी रातों में नजारा बन गया, मसीहा मसीहा बेसहारों का सहारा बन गया, ज़माना बड़ी किस्मत का नज़ारा बन गया। न घबरा हुए मोहन अब के कैसे मफ़रत होगी, न घबरा हुए मोहन अब के कैसे मफ़रत मसीहा तो न होगा कफ़ारत तेरा, मसीहा तो न कफ़ारत तेरा, मसीहा बेसहारों का सहारा बन गया,
चाँद सुरोनक मसीहा तेरे आने से बड़ी है। चाँद सुरोनक मसीहा तेरे आने से अंधेरी आधी रातों नज़ारा तालियों के साथ खुशी का मौका है। आधी रातों नज़ारा मसीहा बेसहारों का सहारा बन के ज़माना बन के किस्मत सितारा सितारा बन के सितारा बन के हालेलुया। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी क्या कह रहे हैं? मेरी एक गुजारिश सुन लें। मैं तो खुद नहीं चाह रहा कि वाइंड अप हो, म्यूजिक वाले बुलाना हमारा काम ही है। मुझे दोबारा नहीं बुलाना, फिर से आऊंगा। अभी मसला ये कि एल्डर साहब हमारी वजह से खड़े हैं और उन्होंने सुबह ड्यूटी पर जाना है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा चलो एक साई अंतरा ऑफिस हमारा तो काम यही है जी। ऑडियंस सुने जी, हमारा काम यही है, हम तो पूरी रात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जी तेरा तो जो देंगे तो मैं गाऊंगा, वरना पंजाबी गीत। आज खुदा आसमान तू धरती ते आया, आज खुदा आज टिक तेरे
अज तक किधरे ऐ नहीं होया रब ज़मीन ते आए नाले पोध सस्ती दे विच रोए कुल लाए ओने साथ तकों को हर एक रंग अपनाया ओने साथ तकों हर एक रंग अपनाया छोटे बाल रूप बड़ा चलने मेरा गाया अज खुदा सोवत के होर शान बड़ा की होए रब बंदे जितन दे दे अपनी ज़ात होए इस दुनिया देना अपना प्यार बताया दुनिया अपना प्यार बताया छोटे बाल का रूप बता चलने मेरा गाया अज खुदा 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 आसमां तो धरती